नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को शेयर भी करें। और किन किन राज्यों में ये फैला है, कैसे बचने की ज़रूरत है, इस सभी तरह की जानकारियाँ मैं बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये बर्ड फ्लू जो है, इसमें एक वायरस होता है, तो एक तरह का वायरस है जो कि दो प्रकार का है, H5N1 और दूसरा जो है H5N8। पहला है H5N1, दूसरा है H5N8। ये दो तरह का वायरस है। तो H5N1 जो है ज़्यादा खतरनाक है ये, ठीक है, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो और मैं बता दूं कि H5N8 वायरस इंसान के लिए घातक नहीं है। हालांकि H5H1 जो है वायरस निमोनिया की वजह बन सकता है। सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि इससे बचा जा सकता है। यह वायरस जो है पक्षी से दूसरे में फैलता भी है। यही वजह है कि अन्य राज्यों में भी ये जो है इसके मामले सामने आ रहे हैं और तेज़ी से ये अन्य राज्यों में फैल रहा है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बलियान, उन्होंने भी जो है सभी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और दिल्ली में जो है एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। और इस मामले में जो है चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने भी बताया कि बर्ड फ्लू जो है इंसानों में तभी फैलता है जब उससे संक्रमित पक्षी का मांस खाया जाता है या उसके संपर्क में लोग आते हैं। तो इससे सभी को बचने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं इसका मुख्य पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकलने वाले हैं। कच्चा या अधपका मुर्गा अंडा खाने से लोगों को भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में संक्रमित नमूनों की जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस बीमारी का इलाज नहीं है। H5N1 वायरस लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता उसमें है। बर्ड फ्लू जो है केरल में राजकीय आपदा इसको घोषित कर दिया गया है। तो बर्ड फ्लू का जो पहला मामला जो है 1996 में चीन में मिला था। तो ये देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरह से इंसानों में फैलता है और ये निमोनिया का शिकायत हो जाता है, फिर इससे जान भी जा सकती है। सभी को बचने की आवश्यकता है। बर्ड फ्लू मनुष्य में किस तरह फैलता है, तो कुक्कुट, पोल्ट्री फार्म कुछ अधिक संवेदनशील होते हैं। तो देख सकते हैं कुछ लक्षणों के साथ जलीय जीव H5H1 के वाहक हो सकते हैं या इससे मनुष्यों में फैला सकते हैं, क्योंकि ये इनमें नज़दीकी के संपर्क में होते हैं, यानी नज़दीक होते हैं पशुओं से, मुर्गों से या मुर्गियों से। इस कारण मनुष्य में फैलने की संभावना ज़्यादा है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 2 दिन में 4,70,000 से अधिक मुर्गियों की मौत हुई है, उनको मारा गया है। पंचकूला के बरवाला के रायपुर रानी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 2 फार्म में ही लगभग 4,70,000 से अधिक मुर्गियों की मौत हुई है। मृत मुर्गियों के सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है वहाँ पे हरियाणा में। महीने भर पहले ही क्वालिटी के बारे में बीमारी आने लगी थी। बर्ड फ्लू की जो है महीने भर पहले ही बीमारी आने लगी थी, तब यहाँ से मुर्गियों को कहीं दूसरी जगह बेच दिया गया था, जिससे ज़्यादा भयावह नहीं बन पाया। किंतु जो है हरियाणा में काफ़ी मात्रा में मुर्गियाँ जो है मरी या उनको मारा गया है। तो हरियाणा के सिवाय अलावा राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम ये राज्यों 6 राज्यों करीब में फैल चुका है। तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में 9 किमी का दायरा सर्विलांस जोन में बदला गया है। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में सोंग डैम वेटलैंड में मृत पक्षियों में भी जो है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। इसको क्या कहा गया है दूसरे शब्दों में, या विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो एवियन इन्फ्लुएंजा है ना। अब तक यहाँ पर 2,000 प्रवासी पक्षी मारे जा चुके हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद यहाँ पौंग डैम के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को जो है रेड जोन में और 9 किलोमीटर क्षेत्र को जो है सर्विलांस जोन में बनाया गया है या फिर उसको बांट दिया गया है, ताकि इससे जो है बर्ड फ्लू को फैलने से बचाया जा सके। तो जो भी अन्य राज्य हैं सभी को इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि बर्ड फ्लू ना फैले और इससे लोग भी संक्रमित ना हो। तो केरल की बात की जाए और मध्य प्रदेश की, तो केरल के लाजोपुरा में, कोट्टम में, जिले में जो है H5N8 वायरस बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। लगभग 46,000 पक्षियों को 3 दिन में मारने की वहाँ योजना बनी है। अगले नोटिस तक मुर्गी पालकों को व्यापार पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर 10 जिले से प्रभावित हैं। इंदौर और मालवा में H5N1 वायरस पाए गए हैं। लगभग 4,000 कौवे जो है वहाँ मरा हुआ पाया गया है और अन्य पशुओं की भी मौत के मामले सामने नहीं आए, अन्य पक्षियों के।
तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा कुछ फैला नहीं है, किंतु वहाँ मात्र 4,000 जो है कौवे मरे हुए पाए गए हैं। तो वहाँ पे 10 जिले से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो वहाँ की सरकार जो है संभली हुई है और जांच और नज़र गड़ाए हुए हैं ताकि उसको फैलने से रोका जा सके। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे पूरे अन्य राज्यों में भी फैलने की इसकी संभावना है, लेकिन सरकार जो है बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी कर रही है। सभी राज्य तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ केंद्र सरकार भी। तो राजस्थान के 15 जिले जो है प्रभावित है, जिसमें से झालावाड़, कोटा, बारान, जयपुर के जिले में जो है 140 लागू कर दिया गया है। राज्य में मुर्गी फार्म को जांच के लिए लगभग 4 टीम बनाई गई है और 4,000 कौवे और कबूतर वहाँ पे करीब करीब मारे गए हैं। तो इस तरह से जो मैंने डेटा आपको निकाल के बताया कि मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सभी राज्य में जो है ये बर्ड फ्लू जो है का वायरस जो है फैल चुका है। ये दोनों तरह का टाइप का वायरस जो है H8N1 और H5N8 जो है ये दोनों वायरस है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू प्रवासी परिंदों की वजह से भारत में आया है। यह प्रवासी पक्षी अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन शामिल में है। माना जा रहा है कि यहाँ से आए पक्षी से वायरस भारत की जो है भारत की बतखों, कौवों, मुर्गियों और अन्य पक्षियों में ये फैला है, जिससे बचने की ज़रूरत है। वायरस के अलग अलग रूप है, मैंने बताया था कि H5N1 वायरस और H5N8 वायरस। H5N1 बेहद संक्रामक है और इसकी वजह से पक्षियों को सांस लेने में संबंधी बीमारी होती है, जिसे हम आम भाषा में बर्ड फ्लू और वैज्ञानिक भाषा में एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इससे प्रभावित होने वाले इंसानों की मृत्यु दर जो है 60% होती है। H5N8 की बात की जाए तो एवियन इन्फ्लुएंजा की एक किस्म है जो जंगली पक्षियों, मुर्गियों में पाया जाता है। इनके लिए यह खतरनाक है, मगर इंसानों के लिए इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है। यह पिछले साल से कई देशों में फैल रहा है। तो आने वाला समय में और ये बड़े पैमाने पर भी बढ़ सकता है जब तक इसको नियंत्रित नहीं किया जा सके या इसके लिए इलाज ना निकाल सके, क्योंकि अभी तक इसका इलाज भी नहीं निकाला गया है। तो इससे सभी को बचने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सभी राज्य जो है अपने अपने स्तर पर सतर्क हैं और आने वाला समय में जो है बहुत ही कठिन होने वाली है। तो अलर्ट पर विभिन्न राज्य, कौन कौन से राज्य अलर्ट पर, मैं बता दूं कि देश के कई राज्य बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट पर हैं। पशुओं की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। अभी तक इन राज्यों में बर्ड फ्लू का मामला नहीं आया है। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश शामिल है। और सबसे बड़ा बात कि इसकी मांग जो है ज़्यादा पैमाने पर, क्योंकि सस्ता होता है अन्य मुर्गियों की तुलना में या देसी मुर्गियों की तुलना में। ये पोल्ट्री फार्म सस्ते होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा है तब कि इसको सेवन करते हैं और भारत की संख्या ज़्यादा इसमें डिपेंडेंट है। बर्ड फ्लू पर निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में बर्ड फ्लू से जुड़े तमाम घटनाक्रमों पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री जो है संजीव बलियान ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है और पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। तो पूरी सतर्कता जो है अन्य राज्यों में भी बरती गई है। राजकीय आपदा भी घोषित किया गया है और लगभग देखा जाए तो भारत में 1,20,000 करोड़ रुपए की जो है फार्म इंडस्ट्री है, जो काफ़ी नुकसान उसमें होने वाला है। आने वाला समय में नुकसान देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे उसमें रोजगार लोग जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं होलसेल में किचन की कीमत क्या थी 4 जनवरी 6 जनवरी को दिल्ली में 100 से तक आसपास थी। 6 जनवरी को जो 88 हो गई, राजस्थान में 90 से 85 हो गई। इस तरह से देख सकते हो होलसेल में अंडों की कीमत भी 2 जनवरी से 6 जनवरी को के बीच देख सकते हो किस तरह से जो है बढ़ा है। प्रति किलो जो है अंडे चिकन, और ये क्रेट की बात की जाए मतलब पेटी, एक पेटी, तो अंडे का भी दाम जो है लगातार घट रहा है और चिकन का भी दाम जो है घट रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है कम होती जा रही है। लोग इससे दूरी बना रहे हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होने वाला है देश को, खासकर किसान को जो भी पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर बन करके जो है इसका पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं। इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है देश को। तो इससे सभी को बचने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, होता है नुकसान, बिजनेस कर रहे हैं तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन आगे चल के इससे तो बचा जा सकता है तो है। तो इससे सरकार जब तक इसका इलाज नहीं निकाल सकती तो सभी को इससे बचने की आवश्यकता है। तो ये था पोल्ट्री फार्म में जो नया वायरस आया है
बर्ड फ्लू भारत में तो पहले भी फैला हुआ था, लेकिन ये तो तत्काल तो नया है कोरोना के बाद। तो बर्ड फ्लू जो है के बारे में मैंने विस्तार से बताया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।